हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, यानी कि वेडनेसडे के दिन 23 नवंबर के दिन मार्केट में हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो पिछले लास्ट कुछ दिनों से मार्केट में कोई मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब मार्केट बहुत यहाँ पे कम रेयर मूव कर रहा है, यानी कि अगर मॉर्निंग में मोमेंटम मिल रहा है तो उसके बाद में मार्केट एक टोटली साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे प्ले कर रहा है। ओके, सो क्या हमें एक मोमेंटम मिल सकता है या नहीं इस वीक में, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें। ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज आज मॉर्निंग में मैं आप लोग को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो नहीं दे पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कहीं बिजी था, सो दैट्स व्हाई। ओके, बट आप लोग को मार्केट का जो एनालिसिस है मार्केट का, वो हमने मॉर्निंग में आप लोग को वॉइस मैसेज के थ्रू और मैंने चार्ट्स के थ्रू आप लोग को यहाँ पे मतलब शेयर किया था। बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि हाँ हम इसको कंटिन्यू करें। सो अगर आप चाहते हैं कि डेली ऐसे वॉइस नोट के साथ में मैं आप लोगों के साथ में अपनी जो भी एनालिसिस होता है वो शेयर करूं, तो डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो का लाइक्स का टारगेट है ओनली 90 लाइक्स का, सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, मॉर्निंग में हमने यहाँ पे एक चीज शेयर किया था निफ्टी के लिए कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा सबसे पहला 207 का टारगेट होना चाहिए। उसके बाद में फर्दर हम आगे देखेंगे। सेलिंग जो हमारे शॉर्ट्स होंगे वो 130 के नीचे अगर जाता है मार्केट तो ही हम लोग शॉर्ट का प्ले करेंगे। बैंक निफ्टी की भी सेम हमने रेंज डिस्कस करी थी। ओके, यानी कि यहीं से अगर हमारा बाइंग का मोमेंटम आता है 360 के आसपास से तो ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को मॉर्निंग में ही शेयर कर देता हूँ। अगर टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं ज्वाइन किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लिंक से ज्वाइन ना हो पाए तो स्टॉक बॉस 7 सर्च करके भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, चलिए वन डे के टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कि मार्केट यहाँ पे क्या मोमेंटम कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट कंसेक्यूटिवली 3 डेज जो मार्केट में यहाँ पे रेड दिखाई दिए, उसके बाद में मार्केट ने आज यहाँ पे पॉज कैंडल बनाया। ठीक है, पॉज मतलब कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है। अब जब ये हॉल्ट कर रहा है सो मींस दैट कि मार्केट यहाँ पे एक एज अ इनसाइड पैटर्न बना रहा है। इनसाइड पैटर्न की मतलब मार्केट यहाँ पे उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। मतलब इनसाइड बार में हमें एक अच्छा मोमेंटम तब मिलता है। अगर आप इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट देखना है तो उसके ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगा। आप इतना समझ लीजिए कि मार्केट एक ऐसी मदर कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल है। ओके, उस कैंडल के अंदर जो मतलब ये जो ट्रेड है, ठीक है, देखो अगर सपोज करो मार्केट इस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, उस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और सेम उसी तरीके से मार्केट ने एक छोटी कैंडल भी बनाई। अब जैसे ये इस लो को ब्रेक करेगा ना तो हम लोग क्या है, एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एसएल हमारा बहुत छोटा रहना चाहिए और उसी के हिसाब से हम लोग एक ऐसा स्कैल्पिंग ट्रेड भी यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इन साइड बार के ऊपर भी यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ओके, सो अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो जो हमारा एक मार्केट का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये फिर से मार्केट 18,100 के आसपास में यहाँ पे दोबारा आज के जो कल के लोस थे वही यहाँ पे मार्केट ने प्रोटेक्ट किए हैं और उन्हीं से मार्केट यहाँ पे वापस अपर साइड में मोमेंटम दिया है। 225 230 के आसपास में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 18,230 के आसपास में। अगर हम कल की वीडियो की देखें, कल की वीडियो में हमने यही पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इन हाइज को ब्रेक करेगा जैसे 180 को, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग मोमेंटम के लिए जाएंगे और टारगेट हमारा पहला टारगेट 207, उसके बाद में हम लोग इन हाइज के लिए टारगेट के लिए प्लान करेंगे। यही हमारा मॉर्निंग में आज के दिन प्लान यहाँ पे लागू हुआ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, सो अगर आप देखोगे तो मार्केट मॉर्निंग में सबसे पहले यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद ये लोस प्रोटेक्ट हुए। जब तक ये लोस ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। ये चीज हमने यहाँ पे किया था। ओके, उसके बाद में मार्केट यहीं से रिकवरी करता है, जैसे ही ना हाइज को ब्रेक करता है। एक अच्छा मोमेंटम तो नहीं कह सकते, बट हाँ फिर भी मार्केट एक मोमेंटम देके जाता है और मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है और एक नया स्विंग यहाँ पे बना देता है। वो लोस कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, 18,200 के आसपास का, जो कि कल के लिए भी हमारे लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर रह सकता है। कल के दिन हम लोग के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, अब अगर फर्दर देखा जाए तो अपर साइड में जो मार्केट स्विंग बनाया था वो मार्केट क्या कर चुका है, यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। अगर आज की क्लोजिंग हमें 250 260 के आसपास में मिल जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव टर्न आउट होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अग्रेसिवली यहाँ पे बुलिश पोजीशन बना लेंगे। वी हैव टू वेट फॉर द मार्केट कि मार्केट यहाँ पे करता क्या है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप वेडनेसडे को देखोगे तो वेडनेसडे को मार्केट क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे हमें वोलाटाइल मार्केट देखने को मिलता है और वही वोलाटिलिटी जो है मार्केट में कंटिन्यू रहती है और इसी वॉलेटिलिटी में सब लोग यहाँ पे ट्रैप में फंसते हैं। बिकॉज आज के दिन क्या है, यहाँ पे प्रीमियम कम हो गए। ठीक है, प्रीमियम कम क्यों है, क्योंकि इंडिया विक्स देखोगे तो आप टोटली 13 के आसपास में आ चुका है ना। 13 के आसपास में प्रीमियम का आने का मतलब क्या है, देखो
जब मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होगी, ठीक है, प्रीमियम कम मिलेंगे, तो वहां पे ऑप्शन सेलर भी इतना पैसा नहीं बना पाता है और ऑप्शन बाइंग के जो प्रीमियम है वो भी इतने तेजी से नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो -6% के आसपास में चल रही है, तो मतलब कि प्रीमियम पहले ही टूट के खुलता है। जब प्रीमियम टूट के खुलता है तो डेफिनेटली ऑप्शन सेलर के पास में भी इतना चांसेस नहीं होता है पैसा बनाने का। आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब वीडियोस में मेरा मेन मोटिव जो है वो ये है कि आप लोग को सारी चीजें साइकोलॉजी के बेस पे सारी चीजें पढ़ाई जाए, समझ आए आप लोग को, ठीक है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे सारे जो है मतलब फुली एक्टिव होके सारी चीजें आप लोग को वहां पे साइकोलॉजी के पॉइंट्स वहां पे भी स्टार्ट करेंगे, ओके। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ में यूट्यूब पे भी आप लोग को सारी चीजें जो वीडियोज है कंटिन्यूशन में मिलती जाएंगी। बट आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग को वीडियोज अच्छी लगती हैं तो यार लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर बता दिया करो। जो सीरीज मैंने स्टार्ट आप लोग को करने को कहा था कि हम लोग उसमें साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन के बेस पे पॉइंट्स जो है वो समझेंगे, सो वो भी अब के लिए जल्द ही वीडियोस लाइव होने वाली हैं। और अभी हम लोग ई बुक भी एक आप लोग के लिए रेडी कर रहे हैं, जो फुल गाइड बुक होगी आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग को हर एक पॉइंट जो है मार्केट का समझ में आ सके। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ये सारी चीजें हम लोग मार्केट के सारे पार्ट्स उसमें कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके, ओके। चलिए, अगर कल की बात करें, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में भी चले जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे आज के दिन के लिए मार्केट ने कल के दिन एक रेंज बनाया था, ठीक है। अपर साइड में मार्केट ब्रेक किया, बट मार्केट पहले से ही गैप अप खुला। मार्केट नीचे आता है, इन्हीं एरिया के आसपास में सपोर्ट लेता है, बट उसी एरिया में वोलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ यहाँ पे चला जाता है, यानी कि मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर जाता है। मार्केट में कोई भी मोमेंटम यहाँ पे है नहीं। अगर जब हमें मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली हमें वहां पे ट्रैप में फंसते, हमारी टू वे हम लोग जो है सोचते हैं कि दोनों तरफ से मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाए। जैसे सपोज करो मार्केट बेरिश जाने लगा, ऐसे इन लोस के आसपास में आया, हम लोग यहाँ के पुट में ट्रैप में फंस जाते हैं कि हम लोग पुट बाय करेंगे, मार्केट वहीं से ऊपर चला जाता है। टॉप में जाते हैं, बोलते हैं यार मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है, हाई के आसपास में जाएगा, हम लोग सीई की तरफ जाते हैं, मार्केट में फिर से ट्रैप में फंस जाते हैं, मार्केट हमारा एसएल ले जाता है। मतलब दोनों साइड आप लोग के एसएल हिट हो रहे होंगे, ठीक है। हाँ खैर मोमेंटम अभी तक कम है तो इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ रहे होंगे, ठीक है, बट एसएल आप लोग का दोनों तरफ जा रहा होगा, क्योंकि देखो जब मार्केट में इस तरीके का मोमेंटम आता है, ठीक है, दोनों तरफ की चीजें आप लोग को देखने को मिलती हैं। एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप इन दोनों के प्रीमियम का डिफरेंस मतलब देखोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो आसपास में लगभग सेम है। ये 75 के आसपास में है, ये 90 के आसपास में, सॉरी 88 के आसपास में, तो इतना होना नहीं चाहिए। अगर निफ्टी जो है वो 75 के आसपास में है, तो ये कम से कम भी 150 to 200 पॉइंट के आसपास में बैंक निफ्टी का होना चाहिए। यानी कि बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो काफी हमें यहाँ पे स्लो कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग थोड़ा ध्यान में रखो, मार्केट में कॉशियस होने की थोड़ी जरूरत है हमें, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें 74 चल रहा है, आप खुद कंपेयर करके देखो कि लाइक निफ्टी 18,000 के आसपास में चल रहा है, बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास में चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो भी तो उसी तरीके से होना चाहिए। अगर इसकी वेटेज जितना है तो बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम है वो भी हमें कहीं ना कहीं ज्यादा मिलना चाहिए, बट वो चीज अभी नहीं हो रही है, ओके। अगर हम देखें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये हमारे जो पॉइंट जो यहाँ पे निकाले हैं 42,480 के आसपास का हमारा अपर साइड का लेवल है। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो ही हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 42,600 के आसपास का, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करें, सेलिंग के लिए हम लोग कौन से लेवल के नीचे मतलब पॉइंट के नीचे बात करेंगे, वो जो हमारा लेवल है वो है यहाँ पे 42,360 के आसपास का, जिसके बिलो हम लोग जब मार्केट जाएगा तभी हम लोग सेलिंग करेंगे। टारगेट्स हमारे क्या होने चाहिए, 42,227 के आसपास का जो टारगेट है हम लोग यहाँ पे प्लान करते हुए चलेंगे। ये हमारा कल का कुछ प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए। बट एक चीज का ध्यान रखना, क्वांटिटी यहाँ पे कम रखना। क्वांटिटी क्यों कम रखना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर जाएं वन डे के टाइम फ्रेम पे तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग अगेन एक रेंज में फंस चुके हैं, जब मार्केट में हम लोग इस तरीके से रेंज में फंसे हुए थे, ठीक है। इसी रेंज में हम लोग अभी मार्केट में घूम रहे हैं, ना तो ये अपर साइड में ब्रेकआउट दे रहा है, ना ही ये डाउन साइड में ब्रेकआउट दे रहा है। जब तक मार्केट किसी ना किसी साइड में निकलेगा नहीं तब तक हमें यहाँ पे मोमेंटम अच्छा नहीं मिलने वाला है। लाइक सपोज करो 42,700 42,800 ये सारे यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, और डाउन साइड में 42,200 42,000 42,100 पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर मार्केट इसी रेंज में रहा तो ये प्रीमियम उन्हीं को मिल जाएगा, और यहां पे किसी के भी एसएल हिट नहीं होंगे और मोमेंटम यहां पे आएगा नहीं। जब तक किसी एक का एसएल हिट नहीं होता है तब तक हमें मोमेंटम यहां पे देखने को नहीं मिलने वाला है। इस चीज को आप लोग यहां पे ध्यान में रखिए और मार्केट में उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करिए, ओके।
देखो, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा नहीं बन रहा है, ठीक है, आप लोग किस में मूव ऑन हो जाओ, आप आ जाओ फॉरेक्स में आ जाओ, ठीक है, क्रिप्टो में क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हो। किस तरीके से करना है, अगर नहीं आइडिया नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। फॉरेक्स में बहुत सारे पेयर्स हैं, ठीक है, लाइक XAU USD गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारी चीजों में, ठीक है। क्योंकि देखो, एक ट्रेडर का आफ्टरऑल मकसद क्या रहता है, वो रहता है यहाँ पे पैसा बनाने का, कि हाँ यार मुझे तो पैसा बनाना है मार्केट से, चाहे मेरे को इससे मिल जाए, चाहे मेरे को इस सेक्टर से मिल जाए, ठीक है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, उसके साथ में मनी मैनेजमेंट, टेक्निकल आप फॉलो करते हो, आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप कहीं से भी पैसा बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर हमारे निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम अभी तक के लिए देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इसी तरीके से कंटिन्यू करता है, 270 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है, 18,270 के आसपास में कल भी ऐसे अभी तक के लिए बाइंग सिनेरियो में ही है, ठीक है, क्योंकि एक रेंज बना के मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉलो करता हुआ जा रहा है। अगर न्यूट्रल ओपनिंग भी देता है, 270 के आसपास का हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। अपर टारगेट हमारा 332, 18,332 के आसपास का हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट निकल के आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कल का अपर साइड का व्यू रहेगा मार्केट का, ठीक है। सेलिंग साइड हम लोग कब प्लान करेंगे, अगर मार्केट कुछ नेगेटिव प्ले करता है या फिर न्यूट्रल इसी एरिया के आसपास में कहीं ओपनिंग देता है, जैसे इन लोस को ब्रेक करता है, हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना, 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का यहाँ पे वेट कर लेना। ऐसा ना हो कि मार्केट तुरंत ब्रेक करे, आपने तुरंत पुट बाय कर लिया, मार्केट फिर से यहीं से ऊपर चला गया, कुछ ऐसा ही विक बना के, ठीक है। इस चीज का आप लोग को यहां पे खास ध्यान रखना है। निफ्टी में टारगेट हमारे क्या होने चाहिए, 18,150 के आसपास का यहां पे हमारा टारगेट जो है वो प्लान होना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, मार्केट के अपर साइड के लिए भी और यहां पे डाउन साइड के लिए भी। बाइंग का हमारा मोमेंटम क्या होना चाहिए और सेलिंग का हमारा क्या मोमेंटम होना चाहिए, इस चीज का आप लोग बिल्कुल यहां पे ध्यान रखना, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। अपनी जो क्वांटिटी है वो हम लोग यहां पे थोड़ी सी कम रख के चलेंगे, बहुत हैवी क्वांटिटी में यहां पे काम नहीं करेंगे। ये सारे पॉइंट अगर आपने माइंड में रखे हैं, ठीक है, जैसे सपोज क्या है कि हम लोग क्या मॉर्निंग में हम बोलते हैं 9:30 बजे से 10 बजे तक ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हम 10 बजे से 2 बजे वाले ट्रैप में फंस गए, जब मार्केट ने एक मोमेंटम ही नहीं दिया। अगर अभी आप देखोगे 3 बजे का ये ब्रेकआउट है, 3 बजे वाली कैंडल मार्केट ने एक मोमेंटम दिया है, ठीक है, हम इस टाइम पे आउट हो जाते हैं, जबकि मार्केट में एक मोमेंटम है। कल भी तो सेम चीज हुई थी, ठीक है, उससे पहले भी देखोगे तो सेम चीज ही होती है। तो आपने आपको अगर चेंज करना है, ठीक है, तो पहले अपना माइंड सेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा कि यार हम लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर मेरा ये इतना रिस्क है तो इतना रिस्क मैं ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने रिस्क फैक्टर को सबसे पहले लेके चलिए। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।